263 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा मंटन नेता के नेतृत्व में बाढ़ से प्रभावित गोपाल नगर टाढ़ी गांव में पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में पीड़ितों की मदद के लिए मंटन नेता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जरूरत की सामग्री वितरित की। क्या क्या सामग्री दी गई? वितरण में चावल, आटा, आलू, दाल, सोयाबीन, सरसों तेल, नमक, सब्जी, मसाला, हल्दी, लाई, मोस्ट सहित अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं, ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही हर पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 5,000 रुपए नगद भी दिए गए, जिससे वे दवा और अन्य जरूरी सामान खरीद सकें। मंटन नेता ने क्या कहा? शिव कुमार वर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। गोपाल नगर टाड़ी के लोग अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। ग्रामीणों ने राहत सामग्री और आर्थिक मदद के लिए बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि और उनकी टीम का आभार जताया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाई की जरूरत होती है, छोटे मोटे काम के लिए नगद पैसे की जरूरत होती है, कुछ लोग राहत सामग्री तो पहुँच। कहाँ का रहने वाला है? आपको भी मिला है? हाँ, हमको भी मिला। क्या क्या मिला आपको? हाँ, घर डूबा हुआ है। क्या क्या मिला? पूरा रसोई का सारा सामान मिला है। ये लिफाफा कैसे है? 5,000 रुपया इसमें मिला। कौन दिया है? मंटन वर्मा जी दिए हैं, चेयरमैन। क्या कहेंगे मंटन जी के लिए? उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे, आप जो है इन्हें कार्य के लिए। वितरण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोग क्षेत्र है, यहाँ लगभग 50-60 घर विलीन हो गया सरजू नदी में। और इस परिस्थिति में मानवता के नाम पर जो हो सके हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो सरकार कर रही है। कितने लोगों को आज वितरण कर रहे हैं आप? अनुसार 60 लोगों के वितरण हो रहा है। 60 लोगों में बाढ़ राहत सामग्री, खाने पीने का सारा सामान, खाने पीने की सामग्री और कुछ कैश है, नगदी भी है। और नगद भी। ओके। दीपक कुमार यादव है। कहाँ का रहने वाला? गोपाल नगर के रहने वाले। जी, यहाँ क्या भी लगी लोग का भीड़ लगी हुई है कि जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बाढ़ कटान से पीड़ित लोगों के लिए आज मंटन भैया जो है शिव कुमार वर्मा जी, जो बैरिया चेयरमैन है, उनके द्वारा राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है और कुछ नगद पैसा देकर उनकी सहायता की जा रही है। आज कितना दिया जा रहा है पैसा? 5,000 रुपये दिए जा रही है और प्लस सामग्री में लोगों को कितना लाभ मिलेगा? इससे लाभ वही है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सबको तो खाने वाने की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सामान वामान हटाने में थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाएगी और कहीं बसने में थोड़ा सा अपना घेर करने में। इससे पूर्व में भी कोई सरकार सहायता या कोई अन्य जनप्रतिनिधि धनराशि की है? जो भी आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ लेके यहीं आ रहे हैं और किसी को ऐसा नहीं है कि ना कहा जाए कि भाई कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। सब कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है और हमारे गांव को कुछ ना कुछ दे ही रहा है। ठीक। सुरसती कहाँ के रहने वाली है आप? गोपाल नगर टाड़ी। अभी जो कटान हुआ है, आपका भी घर विलीन हो गया है। कब से रहती थी आप लोग? हाँ, यहाँ पे कब से रहती थी? 30 वर्षों से। अभी क्या, किसके द्वारा क्या मिल रहा है? मंटन जी से निकल 5,000 रुपया मिल रहा है। गिनिए तो कितना है, निकली तो उसमें से? इसमें क्या है? दिखा दीजिए। हम ना बोलाइए। 5,000 रुपये मिलल बा। कैसा लगा था माता जी जब से? खुशी बा। क्यों सहायता? अच्छा, ये तरह क्यों सेवा करे आइला कि ना? अभी क्यों ना? खाली झोरा लेके। अच्छा, लेकिन मंटन जी पैसो दिला। बसंत कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपाल नगर टाड़ी। क्या मिला है आपको? इसमें मंटन की तरफ से मिला है 5,000 रुपया और बाढ़ राहत की सामग्री मिला है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कटान पीड़ित लोगों को सहायता दे रहे हैं। आज कितने घर विलीन हो गए? अब घर बहुत विलीन हो चुके हैं, अभी के डेट में 200-300 घर विलीन हो चुके हैं। 200-300 घर विलीन हो चुके हैं। शासन द्वारा कोई मदद आप लोग? कोई नहीं मिला है, कोई भी सामग्री। कोई देखने अधिकारी नहीं है, अधिकारी आते हैं, कल देखकर फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं यहाँ से। और कोई मदद नहीं? कोई नहीं मदद मिला है। इतना दिक्कत हो रहा है? बहुत से दिक्कत हो रहा है, देख लीजिए अभी, मतलब घर तोड़ना पड़ रहा है, कितना मेहनत से बनाया जाता है कुछ भी अपना चीज। हाँ, पानी में विलीन हो गया। जो आप लोग घर बनाए थे उसको? घर विलीन हो गया। कितने सालों से थे आप लोग? बहुत सालों से यहीं पर थे, मतलब यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर थे। लेकिन ये कटान के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है इसका, कोई भी, मतलब जो भी है अपना प्रतिनिधि कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। कोई है क्या? आज कैसा आज वितरण है, क्या कुछ है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो कटान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लोग जो परेशान है या फिर उनकी तकलीफ है या फिर बाढ़ प्रभावित से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए आज राहत वितरण सामग्री है
तो मंटन जी, आपके मन में ये विचार कहाँ से है? जैसे कि चला जाए और यहाँ पे जिस तरह कटान हुआ है, सैकड़ों घर बाढ़ में लिप्त हो गए हैं, काफ़ी दुख के विषय है, तो आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त? जानकारी देख सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, पत्रकार महोदय नेता प्रतिनिधि लोग आए, केवल सामग्री देते हैं, कुछ ना कुछ वितरण करते हैं, लेकिन आप एक आर्थिक मदद करके उन लोगों के लिए एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये आपका विचार अलग है। तमाम प्रकार के लोग तो मात्र राहत सामग्री पहुँचाएंगे। इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा है नकदी की जरूरत पड़ती है। क्या है कि जो एक व्यक्ति के तो अपना उसका घर चला जाए, वो इस आधार पर कहाँ अपना सियाना लगा रहा है, सरकारी ज़मीन को लगा रहा है, किसी स्कूल में किसी अपने नज़दीकी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर में रह रहा है, और उसमें रहने के बावजूद भी अगर कोई सब चीज़ चला गया उसके बाद उसके पास नगद रहता है, तो दवा बीरों में अपना इलाज कराने में या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सेवा हो, इसमें अपने नगद के अनुसार काम करा सकता है। तो क्या लगता है कि जिस तरह आप लोगों को देखकर, जिस तरह बाढ़ पीड़ित के लोगों में खुशी देखने को मिला, काफ़ी आपको आशीर्वाद भी लोग दे रहे हैं कि मंटन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना अच्छा विचार। पत्रकार महोदय, बाढ़ प्रभावित लोग वो खुशी तो नहीं होंगे, नहीं, काफ़ी कारण ये है कि वो इतने बड़े आपदा से गुजर रहे हैं। एक छोटा सा हम लोग छोटा सा सहयोग कर रहे हैं, अब जिसका घर का सियाना डूब जाए और ख़त्म हो जाए, वो कहाँ से खुश रहेंगे बेचारे। राहत सामग्री में पैकेट में क्या क्या चीज़ है? हर प्रकार की खाने की सामग्री है, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, आलू की है, सोयाबीन है, चना है, अगरबत्ती भी है, मच्छर वाला डेंगू वाला अगरबत्ती भी है, साबुन भी है। ऐसा है कि आपके परिवार 10-12 दिन खाना खा सकते। जिस तरह यहाँ पे लोगों का समस्या जो पानी का था, टैंकर भी आ गया, तो क्या आगे भी जो यहाँ की समस्याएं होंगी, जो ज़रूरत है यहाँ तक? देखिए, जो हमसे हो सके, जितना हो सके हम करने के लिए तैयार है। जो भी समस्या हमारे स्तर से समाधान होने लगे वो समाधान होगी, बाकी जो समस्या शासन प्रशासन का स्तर से समाधान होने लगे उनसे भी प्रयास कराया जाएगा। जितना हो सके, जितनी क्षमता होगी उतना शासन प्रशासन के माध्यम से प्रयास कराया जाएगा। बाकी जो व्यक्तिगत उनसे नहीं होगा, जो हम लोग उस व्यक्ति को तो पाएगा, हम लोग अपनी टीम लगा कर आएंगे। लास्ट सवाल सर एक, जैसे कि अभी बात की जाए, जिस तरह बाढ़ कटान हो रहा है, आखिरकार उस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, जिससे कि जो कटान है उसको बांध बनाकर या इसको आगे अपने क्षेत्र की समस्या में शासन से अवगत कराता है और शासन को पैरवी करके समस्या के ही धन आवंटन कराता है। यहाँ तक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। जब धन आवंटन हो जाता है, किसी न किसी विभाग में जाता है, बाढ़ क्षेत्र में जाए या पिलोडी में जाए, चाहे आगे से जाए, कोई ना कोई एक एजेंसी काम कराती है। अगर जनप्रतिनिधि उस बाढ़ क्षेत्र के लिए पैसा आवंटन कराते हैं, एक तो जनप्रतिनिधि का भी दायित्व होता है कि उस कार्य को निरंतर अपने देख रेख में करवाएं, और दूसरा वो होता है जो जिस संस्था द्वारा, जिस कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता देखते हुए प्रतिदिन अपने जेई या फिर एई को या परमानेंट नियुक्त कराकर काम करवाया जाए। यहाँ दोनों लोग गलती, जनप्रतिनिधि की गलती है जो अपने कार्यों जो आप पहले अपनी बात करने लगे। एक तो जनप्रतिनिधि की गलती है अपने समय पर रहते हुए कार्य को नहीं देख पाए, और दूसरा तो विभाग की गलती है जो अपने बलिया में ऐसी के बैठ कर हवा खाकर यार जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। तो क्या बाढ़ प्रभावित के जो आला अधिकारी है कभी देखने नहीं आते हैं क्या? अब आते तो स्थिति नहीं रहती। जिस तरह जो सामग्री वितरण करने की जरूरत नहीं पड़ता, आते तो ये स्थिति नहीं रहती, तो यहाँ तो घर ही नहीं जाता, तो सामग्री कहाँ वितरण होता भाई? यार लोग तो खुशहाली थे। तो माना जाए कि इसमें आला अधिकारी भी सोए हैं। जिस विभाग के अलावा जिस विभाग से कार्य हो रहा है उसके आला अधिकारी तो सोए ही है।